नमस्कार दोस्तों, मुकेश क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं किशन गुजर अपनी पढ़ती हुई पहल की तरफ बढ़ते हैं। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे, अच्छे से रक्षाबंधन मनाया होगा सभी भाई बहनों ने और मज़े से हो गया होगा आपका 2 दिन ख़त्म। तो आज आ जाइए, अपनी पढ़ाई की तरफ चलते हैं, क्योंकि ज़्यादा टाइम वेस्ट करना भी अच्छा नहीं होता। और दोस्तों, आपने देखा होगा हमारा जो वीडियो आया था उसमें हमने एप्लीकेशन लॉन्च किया था मुकेश क्लासेस के नाम से। जिसने नहीं डाउनलोड किया वो डाउनलोड कर लेना, क्योंकि उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें फ्री में भी हैं, नोट्स हैं अच्छे से। और आज 12 बजे तक जो कोर्स की जो प्राइस थी वो देख लेना आप। आज 12 बजे तक रहेगा ऑफ़र, फिर 12 बजे के बाद में क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ जल्दी से, लाइव आ जाओ यार, जल्दी से आ जाओ। हेलो हेलो, कुछ बच्चे ने कमेंट किया था, मैंने बोला था कि लाइव कमेंट है वो तो मैं किसी का देख पाता हूँ और किसी की जो नहीं देख पाता हूँ। नमस्कार सभी को, नमस्कार, राम राम भाई सभी को, जल्दी से आ जाओ। हाँ भाई, हाड़ोती में राम राम ही चलता है ना, इसलिए हाँ, तो जल्दी जल्दी आ जाओ भाई, शेयर कर दो यार। ठीक है, नमस्कार सभी को, गुड इवनिंग। हाँ, कुछ बच्चों के नाम बोल रहा हूँ भाई, क्योंकि बच्चे बोलते सर हमारा नाम बोला करो, नाम बोला करो। एक तो विनोद हैं जिन्होंने अच्छा कमेंट किया है, निर्मला जी हैं, विशाल सैनी हैं, विष्णु जी हैं, दिलकुश रावत हैं। उन्होंने बोला कि गुरुजी बहुत अच्छी क्लासेस हैं और ऐसे गुरु सबको मिले। थैंक यू विनोद जी, दिलकुश जी सॉरी। कृष्णा गोस्वामी हैं, आरती शर्मा हैं, बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया है। ठीक है, सभी धन्यवाद सभी को। और ज़्यादा टाइम ख़राब नहीं करते हैं भाई, लाइव आ जाओ, जल्दी से लाइव आ जाओ यार, लाइक और शेयर कर दो क्लास को। ठीक है, आशा करता हूँ दोस्तों अगर ये क्लास आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वो जो घंटी है वो दबा देना यार आप। ठीक है ना, उससे क्या नोटिफिकेशन मिलता रहेगा आपको। तो चलते अपने परसेंटेज चल रहा था अपना, पार्ट 1 हो गया था और आज पार्ट 2 की बात करते हैं। पार्ट 2 में मैंने आपको बेसिक से भी बताया था, ट्रिक से भी बताया था। कोशिश करना दोस्तों दोनों तरफ से समझने की और उसको अच्छे से करने की। ठीक है, साथ के साथ पढ़ते रहना, समझते रहना। तो टाइप आज 10 की बात कर लेते हैं, अपन 10 की बात कर लेते हैं। कुछ बच्चे बोल रहे थे, शायद वो स्टूडेंट है मेरे ऑफलाइन के, कि सर कुछ वर्ड्स इंग्लिश में बोल दिया करो। तो ठीक है, मैं कोशिश करूँगा कुछ वर्ड्स की। बाकी ऐसा पॉसिबल नहीं कि पूरा क्वेश्चन मैं इंग्लिश और हिंदी में लिखूँ, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता यार। ठीक है ना, तो आप कमेंट करके बता देना, फिर बाकी लोग अगर ज़्यादा आपको इंग्लिश में दोनों में चाहिए तो फिर करेंगे उसका भी कुछ ना कुछ। ठीक है, हाँ भाई, नमस्कार सभी को, नमस्कार, आ जाओ जल्दी से आ जाओ। तो टाइप नंबर जो 10 थी अपनी, उसकी बात करते हैं। इसमें क्वेश्चन किस टाइप का बनता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको ध्यान रख लेना, दिमाग में छाप लेना। मैं कोशिश करूंगा, यदि किसी व्यक्ति का वेतन पहले 30% बढ़ा, यदि किसी व्यक्ति का वेतन पहले 30% बढ़ा तथा कुछ समय बाद, सभी को अच्छा दिख रहा है ना, राइटिंग समझ में आ रही सभी को, अच्छा दिख रहा है साहब। चलो, कुछ समय बाद 30% कम हो गया, तो बताओ उस व्यक्ति के वेतन में प्रतिशत कमी या वृद्धि। दोस्तों क्वेश्चन बहुत प्यारा है और बहुत अच्छी तरह से समझाऊंगा मैं, गारंटी है मेरी कि आपने ऐसा तो कहीं समझा नहीं होगा। देखो क्या है, अपने समाज में एक रीति है कि जब भी किसी आदमी का वेतन बन जाता है तो वो क्या करता है, बढ़ जाता है तो क्या करता है, वो घर पे आके खुशखबरी सुनाता है अपनी पत्नी को। क्या बोलता है कि आज मेरी जो सैलरी है वो 30% बढ़ गई है। ठीक है, फिर क्या होता है इसके अंदर, जितनी उसकी सैलरी बढ़ेगी उतनी सैलरी कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि क्या करेगा वो, सैलरी बढ़ गई, उसने खुशखबरी सुनाई अपनी पत्नी को, तो वो क्या करेंगे, वो बोलते हैं, प्लानिंग करते हैं, भाई ठीक है आपकी सैलरी बढ़ गई तो आज पार्टी वार्टी करते हैं, चलते हैं कहीं घूमने। तो वो घूमने चल जाते हैं इंडिया से बाहर। जब बॉस नाराज हो जाता है, वो आते नहीं है बाहर से, क्योंकि बाहर से कैसे आएंगे, कोरोना लग रहा है अभी
तो बाहर से नहीं आएंगे तो बॉस बोलता है कि जितने मैंने तेरी सैलरी बढ़ाई थी ना उतनी सैलरी मैं तेरी काट रहा हूँ, क्योंकि टाइम पे तू आया नहीं है। मैंने एक दिन तेरे को खुशखबरी क्या दे दी, तू तो वापस 1 महीने तक जॉब पे ही नहीं आया। प्राइवेट वालों के साथ ऐसा होता है, और पत्नी को सुनाता है खुशखबरी भी वो, ठीक है। तो क्या होगा कि जितनी सैलरी वो बॉस उसकी बढ़ाएगा उतनी उसमें से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी साहब। जितनी बढ़ाए उतनी कम कर दे। तो उसके लिए क्या करना है मैं ट्रिक भी बताऊंगा आपको दोस्तों, और इसको बेसिक से भी बताऊंगा, दोनों ध्यान रख लेना। ये मेरा जो समझाने का मेथड था आपको इसलिए बता रहा हूं मैं पति पत्नी वाला, कि आपको याद रहेगा। आपको कहानी याद रहती दोस्तों, दूसरी चीजें आपको याद नहीं रहती। आपकी दादी ने या मम्मी ने जो बचपन में कहानी सुनाई होगी ना, वो अभी तक आपसे पूछे तो याद रह जाएगी। जबकि मैं आपसे पूछूं कि 10th क्लास में क्या पढ़ा था तो आप भूल गए सब, क्योंकि पढ़ाई को कोई याद नहीं रखता। तो दोस्तों अगर प्रतिशत सेम हो दोनों तरफ, एक में बढ़ रहा हो और वापस कमी हो रही हो, तो इसमें हमेशा क्या होगी, नोट लगा लेना। पहला नोट लिख लेना आप, मैं इसको बता देता हूं कैसे करना है अपन को। देखो इसकी जो ट्रिक है वो है, आपके पास जो मान दे रखा है उसका स्क्वायर कर दो, बटे में 100 लिख दो। जो मान दे रखा है उसका स्क्वायर कर दो, बटे में 100 लिखना है। जो मान दे रखा है उसका स्क्वायर करना है और बटे में 100 करना है। स्क्वायर का मतलब उसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करना है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा होगा। तो देखो अब इसको ट्रिकी मेथड से करें तो यही ट्रिक लगानी है। फिर बोल रहा हूं जितना बढ़े उतना ही कम हो। ऐसा नहीं 40% बढ़ गया 30% कम कर दिया बॉस ने, ऐसा नहीं होगा। बॉस बहुत खराब है तो 30% बढ़ाएगा 30% कम करेगा, ठीक है। तो क्या करेंगे इसके अंदर 30% बढ़ा साहब हो, इसका स्क्वायर बटे 100 करना है। 30 का स्क्वायर होगा दोस्तों, न कि इस पूरे का, ऐसा स्क्वायर नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना। 30 का स्क्वायर करेंगे तो 30 इंटू 30 कितना हो जाएगा 900, और नीचे क्या आएगा 100, 0 से 0। तो क्या होगा दोस्तों 9% की कमी होगी। फिर बोल रहा हूं समान बढ़े समान घटे तो हमेशा क्या होगी, कमी होगी। हमेशा क्या होगी, हमेशा कमी होगी। इसको ट्रिपल स्टार बना लेना, चाहे जितने स्टार बना लेना, और उसको लिख लेना आप। ऐसे क्वेश्चन में क्या होगी दोस्तों, हमेशा कमी होगी। आशा करता हूं समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है सभी को। चलो चलते हैं आगे की तरफ। इसका बेसिक क्या है, बेसिक है दोस्तों, देखो किसी व्यक्ति का वेतन पहले 30% बढ़ा। मान लो उस व्यक्ति का वेतन 100 है, 100 रुपए मान लेना। अब 100 इसलिए मानता हूं यार, 100 में से परसेंटेज आसानी से निकल जाता है, ठीक है। आपकी इच्छा हो जो मान लेना यार, अब 1000 मान लेना, 2000 मान लेना, 5000 मान लेना, वो आपके ऊपर है। ये बेसिक से है। कैसे है, मान लो उस व्यक्ति का वेतन कितना है दोस्तों 100 रुपए, कितना बढ़ा 30%। 100 में 30 बढ़ा तो कितना हो गया 130। कितने में बढ़ा 100 में। फिर 30% क्या हो गया, कम हो गया। 100 में से कितना कम हुआ 30%, कितना बचा 70 बटे 100। देखो दोस्तों ये 2 0 से 2 0 कट जाएगी, इस 1 से 1 कट गया, इस 1 से 1 कट गया, ठीक है। 13 को करेंगे 7 से गुणा, कितना हो गया 13 7 91, ठीक है। पहले कितना था दोस्तों, पहले था कितना 100, अब कितना हो गया, ये था पहले आपका, अब कितना है 91। मेरी बात समझना, पहले आपके पास थे 100 रुपए, अब है आपके पास 91 रुपए, ठीक है। कितने रुपए कम हुए, कितने कम हुए 9%। तो कमी कितने की होगी 9% की। तो आपको तो इतना सारा करने की जरूरत नहीं है, आप इस ट्रिक को ध्यान रख लेना। इसको ध्यान रखोगे तो आपका क्वेश्चन 2 सेकंड में हो जाएगा। कितने सेकंड में 2 सेकंड में। बॉस ने पहले सैलरी बढ़ा दी, बाद में कम कर दी। आशा करता हूं समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं आगे की तरफ, बढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों। चलो भाई, तो इसकी ट्रिक ध्यान रख लेना आप कि जितना बढ़े उतना कम हो तो उसका स्क्वायर कर देते हैं अपन, उस जो भी नंबर है उसका। मैंने यहाँ ए लिख दिया, इसको मैं लिखा देता हूं आपको अच्छी तरह से, ठीक है। चलो भाई आगे चलते हैं, इसको लिखा देता हूं मैं आपको, इस ट्रिक को क्या है ये, ठीक है। और आपको ध्यान रखना है कि इसमें क्या होगा, हमेशा कमी होगी। इसमें क्या होगी, हमेशा कमी होगी, ठीक है। तो इसमें लिख लेना आप ट्रिक को। ट्रिक क्या है, यदि किसी राशि के मान में सर्वप्रथम
मान लो ए, या ए कुछ भी है, आप कुछ भी मान सकते हो उसको, शीला, गीता, मीना, जो भी मानो उसकी वृद्धि हो, ठीक है, वो आपके ऊपर है। ऐसा कुछ नहीं कि मैंने ए क्यों माना, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर आपने ए क्यों माना, आपको जो पसंद हो मान लेना, A% की वृद्धि होगी, ठीक है। A% की वृद्धि होती है तथा पुनः B% की कमी हो जाती है, B% की कमी हो जाती है तो कुल प्रतिशत कमी या वृद्धि, कुल प्रतिशत कमी या वृद्धि यहाँ ए कर लो दोस्तों, A% की कमी और फिर A% कम कर दिया जाए तो कमी या वृद्धि क्या हो जाएगी, इसका देखो A² कर देना, बटे में 100 कर देना, ठीक है, और यहाँ स्टार लगा के लिख देना। आप क्या लिखोगे, हमेशा कमी % होगी, ठीक है दोस्तों। किसी राशि के मान में सर्वप्रथम A% की वृद्धि होती है तथा पुनः A% की कमी होती है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, कुल प्रतिशत में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। आशा करता हूं इसको नोट कर लिया होगा आपने और अच्छे से ये समझ में आ गया होगा। A% बढ़ा और A% ही घट गया। अब यहां पर अगर B आ जाएगा तो उसके लिए दूसरा ध्यान रखना है आपको, वहां पर क्या करेंगे अपन, दूसरा ध्यान रखना है आपको। नोट कर लिया होगा सभी ने ये। चलो भाई चलते हैं आगे की तरफ। टाइप नंबर अपनी 11 जो है, इस टाइप का एक क्वेश्चन और कराऊं क्या, चलो एक क्वेश्चन और कर लो इस टाइप का, क्वेश्चन सेकंड कर लो इस टाइप का। यदि राम का वेतन पहले महीने 20% बढ़ा तथा दूसरे महीने 20% कम हो गया, तो फटाफट से बताओ मुझे दोस्तों, तो राम के वेतन में प्रतिशत कमी या वृद्धि क्या करेंगे। अब आपको सूत्र लिखने की जरूरत ही नहीं है, 20 लिखो, इसका स्क्वायर करो बटे में 100, कितना होगा 20 का स्क्वायर 400 बटे 100, 0 से 0। तो मैंने बताया था आपको क्या होगा, हमेशा 4% की क्या हो जाएगी दोस्तों, 4% की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। आशा करता हूं सभी को समझ में आएगी होगी बात, 4% की क्या हो जाएगी दोस्तों, कमी हो जाएगी। अगर समझ में आ गया तो यस यस कर दो भाई सभी, ठीक है। पहले बढ़ेगा और फिर उसी संख्या से कम होगा तो उसका स्क्वायर कर देंगे अपन और उसको कम कर देंगे, ठीक है दोस्तों, समझ में आ रही है, ठीक है भाई। चलो भाई आगे चलते हैं, अगली टाइप की तरफ बढ़ते हैं अपन। अगली जो टाइप है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उसको भी आपको ध्यान रखना है कि क्योंकि इन दोनों टाइप में से एक ने क्वेश्चन तो हर एग्जाम में आता है, आपके जो भी एग्जाम है आपका उसमें इस टाइप का क्वेश्चन आपके आता ही आता है, ठीक है। तो चलते हैं भाई आगे की तरफ, टाइप दूसरी की तरफ देखते हैं। देखो अब इसको समझने के लिए क्या होगा कि एक आदमी प्राइवेट कंपनी में काम करता है, काम बहुत अच्छा करता है, उसको नई नई जॉब मिली है, पूरे दिल से काम करता है, तो बॉस उससे बहुत खुश होता है कि यार बहुत अच्छा काम करता है। तो बॉस ने क्या करा, थोड़ा टाइम हुआ, पहले जब उसकी 1 ईयर कंप्लीट हो गया, उसका 1 साल कंप्लीट हो गया, तो बॉस ने उसकी सैलरी बढ़ा दी, थोड़ी बढ़ा दी। फिर बॉस उसने और काम किया कुछ दिनों बाद, फिर उसकी सैलरी बढ़ा दी। तो उसकी सैलरी में देखो
घर जाके वो बोलता है उसकी पत्नी को कि मेरी सैलरी है ना दोनों तरफ इंक्रीज हुई है, दोनों तरफ बढ़ाई है मेरे बॉस ने। वो है पढ़ी लिखी, उसने मैथ्स से कर रखी है पीएचडी, ठीक है, पीएचडी कर रखी। तो बोलती है भाई मेरे को तो समझ में नहीं आता ऐसे कि कितनी सैलरी बढ़ी क्या है। वो बोल रही है कि मुझे परसेंटेज में बताओ आप तो, ठीक है, आपकी सैलरी कितनी बढ़ी या कितना कम ज़्यादा हुआ, मुझे ऐसे समझ में नहीं आता 5,000 बढ़ी 6,000 बढ़ी, मुझे तो परसेंटेज निकाल के बता दो भाई इतने परसेंट मेरी कमी हुई है या बढ़ी है। दोनों तरफ बढ़ रही है तो क्या करेंगे, समझ में आ रही है ना बात, कैसे करेंगे इसको। देखो यदि किसी व्यक्ति की आय 10% बढ़ी, कुछ दिनों बाद पुनः 20% बढ़ी। इस प्रकार व्यक्ति की आय में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। इसका मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा और जो बेसिक मेथड है वो भी बताऊंगा, ठीक है दोस्तों। अब इसका क्या करना है, पहले कितनी बढ़ी 10%, उसके बाद में कुछ दिनों बाद कितनी बढ़ी 20%, तो वो वाला तो लगेगा नहीं कि दोनों में अलग अलग बढ़ रही है। तो देखो मान लेते हैं अपन पहले थी उसकी सैलरी 100, ठीक है, 100 थी, 100 मान लेते हैं, उसमें कितनी बढ़ी 10%, 100 में 10% बढ़ रहा है तो कितना हो गया 110 बटे 100, फिर वापस 20% बढ़ रहा है, वापस क्या बढ़ रहा है 20% बढ़ रहा है, किसमें से 100 में से, 0 से 0 कट गया दोस्तों, 0 से 0, इस 0 से ये वाला 0, क्या बचा ऊपर 11 इंटू 12, ठीक है, 12 एकम 12 2, 12 एकम 12 रे 13, कितना हो गया 132। पहले कितनी थी 100, अब कितनी है 132, तो 100 में 132 कितना बढ़ गया, पहले 100 था ना, अब हो गया 132, तो 100 में 132 कितना बढ़ा 32%। तो अब उसने उसकी पत्नी को जवाब दिया कि मेरी सैलरी कितनी बढ़ी है 32% बढ़ी है। तो समझ गई हो, पढ़ी लिखी है, पीएचडी कर रखी है मैथ्स से, भाई ठीक है साहब 32% बढ़ी है। तो अब वो इसको बेसिक से बता दिया उसने, बेसिक से बताने के बाद क्या कर रहा है वो बता रहा है कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए या इससे भी मान लो कमी आ जाए, यहाँ बड़ा है यहाँ पर भी कमी आ जाए, दोनों अलग अलग मान आ जाए, तो आपको क्या ध्यान रखना है, पहला प्रतिशत प्लस दूसरा प्रतिशत। दिख रहा है कि दोस्तों ये नहीं दिख रहा हो तो मैं इसको मिटा देता हूं और आपको इसकी ट्रिक भी बता देता हूं। इसकी ट्रिक कैसे ध्यान रखनी है आपको, तो देखो पहले क्या करना है आपको, पहला प्रतिशत जितना बड़ा वो प्लस दूसरा प्रतिशत, ठीक है, प्लस पहला प्रतिशत इंटू दूसरा प्रतिशत। अब आपको मैं एक्स वाई भी लिखा दूंगा पर समझ में नहीं आएगा, पहले कितना बड़ा प्लस दूसरा प्लस पहला इंटू दूसरा बटे 100। अगर दोस्तों पहला वाला बढ़े तो प्लस में लेना है, अगर कम हो तो माइनस में लेना है। तो यहां पर भी मैं क्या लगा देता हूं, प्लस माइनस लगा देता हूं, तो यहां पर भी क्या आ जाएगा दोस्तों प्लस माइनस आ जाएगा, ठीक है। अगर ये कम ज्यादा होगा तो प्लस माइनस आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो इसको लिख लेना अच्छे से, और कुछ लोग जो हैं अगर चाहो तो इसको ऐसे ध्यान रखो, तो ऐसे ध्यान रख लेना। ए का मतलब पहले वाला मान है, बी का मतलब दूसरे वाली प्रतिशत है, ठीक है। उसमें से जो बढ़ेगा घटेगा और कम हो जाएगा, ये लाभ और हानि में भी आपको काम देगा। मान लो किसी वस्तु का जो क्रय मूल्य है या विक्रय मूल्य है, जो पहले इतना बढ़ा फिर बाद में इतना बढ़ा या कम हुआ, बढ़े और कम हो अलग अलग, तो आपको ये वाला सूत्र लगाना है। कम होगा तो मैं बता दूंगा अभी, अब कैसे इसको देखते हैं आप।
पहले कितना बढ़ा 10, बाद में भी बढ़ रहा है ना, तो प्लस लूंगा मैं यहाँ। अगर पहले ही कम हो जाता फिर बाद में भी कम हो जाता तो माइनस लेता मैं यहाँ पे। ठीक है, समझ रहे हो ना बात को। फिर बढ़ रहा है प्लस 10 इंटू 20 बटे 100, सभी को दिख रहा है ना अच्छे से। चलो भाई, 2 0 से 2 0 कट जाएगी दोस्तों। ठीक है, 10 और 20, चलो इसको ऐसे कर लेते हैं, 10 20 और 2 30 हो गया। 30 और 2 कितना हो गया 32%। अब ये प्लस में आ रहा है 32%, तो क्या हो गया वृद्धि। अगर ये माइनस में आ जाए, प्लस में आ जाए, प्लस में परसेंटेज आ जाए तो वृद्धि, और माइनस में आ जाए परसेंटेज तो क्या होगा कमी हो जाएगा दोस्तों। नीचे का आंसर अगर आपका माइनस में आ गया तो उसका मतलब क्या हुआ कमी हुआ, और प्लस में आया तो उसका मतलब क्या हुआ वृद्धि हुआ। सभी को समझ में आ रहा है। ठीक है, वेरी गुड। बहुत बच्चे जो हैं फटाफट से क्वेश्चंस को सोल्व भी कर रहे हैं। चलो अब अगला क्वेश्चन करेंगे अपन, उसको देखेंगे, समझ में आ गया होगा अच्छे से ये। चलो भाई आगे चलते हैं। तो आपको क्या ध्यान रखना है दोस्तों, पहला प्लस माइनस क्यों लगाया, अगर माइनस तब होगा तब कमी होगी, मैं क्वेश्चंस कराऊंगा अभी। दूसरा प्लस पहला इंटू दूसरा बटे 100, तो ऐसे करोगे तो ध्यान रख जाएगा, और बेसिक से करोगे तो भी कोई दिक्कत। ठीक है दोस्तों, टाइप नंबर 11 का क्वेश्चन था अपना एक। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। इस टाइप के 2-3 क्वेश्चंस करेंगे, कोशिश करेंगे इस टाइप को अच्छे से समझने की, क्योंकि ये जो टाइप हैं ये बहुत काम आती है बाद में, और इसमें से पक्का क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। तो सेशन अगर पसंद आ रहा हो आपको तो लाइक शेयर में कमी मत रखो यार, देखो लाइक और शेयर में पैसे तो लगते ही नहीं है आपके। ठीक है, चलो भाई क्वेश्चन अगला देखो। थोड़े दिनों में तो डिजिटल बोर्ड ले आएंगे दोस्तों, तो जो क्या है आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी, और आपका इतना प्यार बना रहे बस, तो फिर सब कुछ सही हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई क्वेश्चन को करने की कोशिश करना। मोहन ने अपना वे पहले 10% घटाया, पुनः 20% घटाया। इस प्रकार उसके वे में, इस प्रकार उसके वे में कुल कितने परसेंट, इस प्रकार उसके वे में कुल कितने प्रतिशत की कमी हुई। देखो देखना मेरे दोस्तों, यहां पर उसने पहले 10% घटाया, फिर बाद में भी 10% घटाया। ध्यान देना इस बात को। सूत्र अपना जो था वो ये था, अगर आप इसको ध्यान रखो तो। ठीक है, यही था ना। बहुत सारे एक्स वाई से जो भी सब वो मैंने आपको बताए थे, सारा रीजन बार बार बताने की जरूरत है ही नहीं है। तो देखो पहले 10% कम हुआ तो पहले का मान कितना होगा 10, दूसरा कितना कम हो रहा है दोस्तों, दूसरा कम कितना हो रहा है 20%। यहां तो प्लस आएगा, बट यहां पर जो नंबर होगा वो ऐसे लिखेंगे दोस्तों। ठीक है, ऐसे लिखेंगे दोस्तों, समझ रहे हो बात को। ठीक है ना, क्या होगा कि मोहन ने अपना वे पहले 10% घटाया, पुनः 20% घटाया, तो बस दोनों का मान लिख दो आप। दोनों में कमी हो रही है तो यहां माइनस करेंगे, फिर ध्यान रखना 0 से 0 कट गया, माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये मैंने पहले बेसिक क्लास में पढ़ाया, जिसको नहीं पता वो देख लेना। माइनस का 10 और माइनस का 20 कितना हो गया, माइनस का 30, और ये कितना हो गया प्लस का 2, तो कितना बचेगा माइनस का 28। अब आगे माइनस आ रहा है ना दोस्तों, तो मैंने अभी बताया था क्या होगा कमी, तो क्या हो जाएगी उसकी वेतन में 28% की कमी हो जाएगी, उसके वेतन में 28% की कमी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रही बात। अगर दोनों तरफ कम हो रहा है इस बात को ध्यान रख लेना, ये दोनों माइनस में होगा, बट यहाँ तो प्लस ही आएगा हमेशा, यहाँ पर प्लस आएगा। ये दोनों में से देख लेना एक कम ज्यादा हो, तो अगर दोनों माइनस के होंगे तो माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस बन जाता है, और माइनस माइनस को जोड़ेंगे तो आएगा तो माइनस,
क्योंकि दोनों को करेंगे तो जोड़ पर आएगा किसका, माइनस का आएगा, और यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। अब देखो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है ना, तो 30 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। और बड़ी संख्या किसकी है, माइनस की, तो किसका आ जाएगा, माइनस का। बेसिक देख लो इसका, बेसिक क्या है, पहले मान लेते हैं उसका वेतन 100 रुपए है, फिर क्या हुआ 100 रुपए में 10% घटा दिया, कितना हो गया 90, किसमें से 100 में से, फिर 20% घटा दिया तो कितना हो जाएगा 80, किसमें से 100 में से, 0 से 0 कट जाएगी ये वाली, इस 1 0 से 1 0 कट जाएगी, इस 1 0 से 1 0 कट जाएगी। 8 को 9 से गुणा कर लो दोस्तों, 8 नाम कितना हो गया 72, और पहले कितना था 100, 100 में से 72 कम हो रहा है ना, कितना कम हो रहा है 28% की कमी हो रही है। तो जो आपको अच्छा लगे, आपका दिल करे वैसे कर लेना, मैंने दोनों तरीके बता दिए, आपके ऊपर है। ठीक है दोस्तों, चलो भाई अब एक क्वेश्चन और देखते हैं इस टाइप का, समझ में आ गया सभी को अच्छे से। चलो भाई चलो इसी टाइप का अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेशन को यार अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करते रहो, नहीं लगे तो कोई बात नहीं है। और मैं एक बात बोल देता हूँ, जब आप पढ़ने बैठो तो फिर पूरा वीडियो देखा करो, बीच बीच में से उठ के मत भगा करो, क्योंकि जब आप क्लास में पढ़ते हो किसी टीचर के पास, छोटे बच्चे थे तब भी तो पूरी क्लास लेनी पड़ती थी ना, चाहे टीचर कैसा भी होता था, ठीक है ना, क्योंकि तभी चीज समझ में आएगी, ये पूरी क्लास देखोगे तभी समझ में आएगी। अब आधा वीडियो भी देख लेते हो, फिर खाना खाने लग जाते हो, फिर बाद में देखते हो, फिर पता नहीं कुछ करने लग जाते हो, तो कहाँ से समझ में आएगा यार। किसी को भी फॉलो करो, एक को फॉलो करो, ठीक है ना, और एक्टिव रह के पढ़ा करो, बिल्कुल एक्टिव। मुझे एक्टिव बच्चे पसंद हैं, ऐसे नहीं है बस चल रहे हैं, लेट रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। मैं ऑफलाइन में बहुत सी बार ये बोलता हूँ कि मुझे एक्टिव, जो अगर क्लास में बच्चे एक्टिव नहीं ना फिर मेरा मन नहीं करता, तो आप एक्टिव रहा करो, कमेंट ठोक दिया करो फटाफट से, और क्वेश्चंस को पेन कॉपी लेके बैठा करो, सोल्व करके बता दिया करो, आंसर कमेंट में लिख दिया करो यार, क्या लग रहा है आपका, ठीक है ना। तो एक्टिव रहो सभी लोग, और जिनके आलस आ रहे हैं वो जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो अगर एक भी बच्चा रहेगा तो उसको ही पढ़ाएंगे भाई, अगर एक भी लाइव आएगा ना तो उसको ही पढ़ाएंगे, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन करना भाई। एक व्यक्ति की मजदूरी पहले 20% बढ़ी, परंतु कुछ दिनों के बाद 10% घट गई। इस प्रकार उसकी मजदूरी में कुल कितने प्रतिशत कमी या वृद्धि हुई। ठीक है, इस प्रकार उसकी जो वेतन है उसमें कितनी कमी और वृद्धि हुई। ठीक है, मैं ऑप्शन दे रहा हूं, आप सभी को फटाफट से करना। किस किस का आ रहा है देखिए आंसर, देख रहा हूं मैं कमेंट सभी बच्चों के। ठीक है, बहुत सारों ने तो कर भी दिया फटाफट से, मुझे टाइम लग जाता है लिखने में इसलिए। चलो भाई, पहले कितनी बढ़ी थी उसकी 20%, ये वाला सूत्र राम बाण ही मानो आप इसको, राम का बाण, पहला दूसरा, पहला प्लस दूसरा प्लस पहला इंटू दूसरा बटे 100। देखो पहला कितना है 20% बढ़ा है तो प्लस में लेंगे। ठीक है, पहला कितना बढ़ा है 20%, प्लस में लेंगे। फिर दूसरा कम हुआ है ना तो यहां पर माइनस आएगा दोस्तों, यहां पर क्या आएगा माइनस आएगा। फिर प्लस, पहला तो बढ़ रहा है, दूसरा क्या हो रहा है कम हो रहा है, बटे 100। ठीक है, यहां पर ये माइनस है, ध्यान रखना आप, क्योंकि दूसरा क्या हो रहा है घट रहा है, कम हो रहा है। ठीक है दोस्तों, चलो आगे की तरफ। इस 0 से 0 कट गई, इस 0 से 0 कट गई। देखो भाई आप 20 माइनस के 10। अब यहां पर ध्यान रखना, यहां पर बहुत सारे बच्चे जिनका बेसिक कमजोरी में गलती करते हैं, 2 बच रहा है और माइनस का 1 बच रहा है, 2 प्लस का है माइनस का 1
माइनस का है, तो 2 को माइनस के 1 से गुणा करूंगा ना, तो माइनस को प्लस से गुणा करते हैं तो माइनस आता है ना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, माइनस का 2 आ जाएगा। अब देखना मेरे दोस्तों, बहुत सारे बच्चे इस 2 ये क्या करेंगे 10 में इसको प्लस कर देंगे, नहीं, ये दोनों माइनस माइनस वाले हैं, समान चिन्ह वाले क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो 20 में से क्या हो जाएगा 12, तो कितना बचा 8%, और 8 प्लस का बचा तो क्या हुआ, वृद्धि हुई। कितनी हुई, 8% की वृद्धि हुई। समझ में आ रहा है सभी को अच्छे से, ठीक है। चलो भाई, अब इसका बेसिक करेंगे। बेसिक से कैसे ध्यान रखोगे, अगर आप किसी को सूत्र नहीं याद रहता तो पहले मान लेना उस आदमी की जो मजदूरी थी वो कितनी थी, 100 रुपए। कितनी थी पहले, 100 रुपए। अब 100 रुपए थी ना, उसमें से दोस्तों कितनी हुई, देखो पहले क्या हुई, बड़ी ना, कितनी 20%, तो कितनी होगी अब 120 होगी। फिर कुछ दिन बाद क्या हुआ, सेठ ने क्या कर दिया, कम कर दिया कितना 10%, तो कितना रह गया 90। 100 में से 90 रह गया ना, 0 से 0, 0 से 0, ये 0 से 0 कट गई। 12 को 9 से गुणा करेंगे, 12 नाम का कितना होता है 108। पहले कितना था 100, अब कितना हो गया 108। तो आपको इतना सा तो कॉमन सेंस लग रहा होगा कि पहले 100 था अब 108 हो रहा है, तो बढ़ रहा है ना। हाँ, क्योंकि आपके पास पैसे बढ़ते हैं तो पता लग जाता है आपको। कितना बढ़ा दोस्तों, 8% की वृद्धि होगी आपकी। कितने की होगी, 8% की वृद्धि होगी। ओके, आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। ओके, चलो भाई चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अपना, बी हो जाएगा। चलो भाई चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। क्वेश्चन क्या है अपना, क्वेश्चन है, अब ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं। ऐसे क्वेश्चन कैसे आते हैं, एसएससी वगैरह में पूछे जाते हैं कि कैसे, देखो क्वेश्चन है अगला, एक आयत की लंबाई, आयत की लंबाई कितनी है 5% बढ़ाई गई, जबकि चौड़ाई 10% बढ़ाई गई। इस प्रकार उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि या कमी हुई। इस प्रकार उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि या कमी हुई। मैं ऑप्शन दे रहा हूं, देखिए कौन कर रहा है, कौन सा बच्चा कर रहा है, देखिए फटाफट से ऑप्शन दे रहा हूं मैं आपको। करो भाई फटाफट से करो। और डी है आपका इनमें से कोई नहीं। क्या था दोस्तों, अभी इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं यार। आयत बनता है, वर्ग बनता है, वृत्त बनता है, गोला बनता है, बेलन बनता है। तो आपको बस सूत्र ध्यान रखना है और लगाना है। थोड़ी और भी चीजें ध्यान रखनी है। अभी क्वेश्चन दूंगा मैं आपको, इतना सिंपल भी नहीं है, आप समझ रहे हो भाई, इतना ही सिंपल है। अभी क्वेश्चन दूंगा, देखिए कौन कौन करता है। हाँ भाई, कुछ बच्चों के आंसर आगे, भाई कुछ बच्चों के आंसर आगे। अभी मैं बोलूंगा नहीं आंसर क्या आ रहे हैं, ठीक है। कुछ बच्चे जो है सपोर्ट कर रहे हैं फुल। तो देखो भाई, एक आयत की लंबाई जो है पहले कितनी 5% बढ़ाई गई, जबकि बाद में चौड़ाई कितनी है उसकी 10% बढ़ाई गई। तो इस प्रकार उसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। तो देखो दोस्तों, वही अपना रामबाण वाला फॉर्मूला, ये वाला पहला वाला लगा सकते हो आप। बर्थडे कितना हो गया 100। अब पहले कितना हो रहा है भाई 5% बढ़ रहा है ना, तो प्लस आएगा, ध्यान रखना। फिर 10% बढ़ रहा है, ठीक है, 5 × 10 बटे 100। चलो भाई देखो क्या होगा, ये तो हो गया 15, 0 से 0, 5 से कट गया एक बार, 5 से कट गया कितना 2 बार, प्लस 1/2। मैंने आपको जब परसेंटेज वाला टॉपिक पढ़ाया था तो बताया था इसको क्या लिख सकता हूं मैं, इसको ये लिख सकता हूं मैं, लिख सकता हूं ना। तो
इतने परसेंट की क्या होगी, वृद्धि हो गई। इतने परसेंट की क्या होगी, वृद्धि हो गई। अब देखो क्या कहां पर दिख रहा है आपको, ये दिख रहा मुझे, ठीक है। बहुत सारे बच्चों का सही है, तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। समझ में आ रही बात। इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, अब अगर वो कमी पूछ लेता तो आपको मैंने बता ही दिया कैसे करेंगे, तो माइनस लगा देंगे, ठीक है। अब आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया ना, तो क्वेश्चंस करेंगे आप लोग, देखिए किस किस का सही आता है, और उसका फिर कमेंट देखूंगा मैं, अभी तो नहीं, फिर देखूंगा भाई, ठीक है। क्योंकि लाइव में क्या टाइम खराब हो जाता है। कल मैं उसका नाम लूंगा भाई, देखिए कौन से बच्चे का सही आंसर आता है। इसी टाइप का क्वेश्चन है अगला, ठीक है। चलो भाई, क्वेश्चंस क्या है, एक वर्ग की भुजा 20% बढ़ाई गई, उसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ेगा। भाई आपको समझ में आ गया था ना, तो बता दो मुझे फटाफट से। 40%, 50%, 44%, 55%। हाँ भाई, कुछ बच्चों का आ रहा है आंसर, पर अभी नाम नहीं लूंगा, कल नाम लूंगा उनका मैं, ठीक है। अभी नहीं है। चलो भाई, देखो कैसे करेंगे। अब आपको पता लग रहा होगा कि 20% ही बढ़ाई यार वर्ग की भुजा, और उसके बाद में तो कुछ है ही नहीं है दोस्तों। वर्ग जो होता है उसकी चारों भुजाएं बराबर होती है। वर्ग की क्या होती है, चारों भुजाएं बराबर होती है। पता तो होगा ना आपको, ये क्या है, वर्ग, स्क्वायर बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। ऑल साइड आर इक्वल होती है इसकी, ठीक है। तो चलते हैं दोस्तों आगे की तरफ। क्या बोल रहा है कि उसके क्षेत्रफल में, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा इंटू भुजा, साइड इंटू साइड, क्या होता है, भुजा इंटू भुजा, ये होता है वर्ग का क्षेत्रफल। तो अगर एक भुजा को 20% बढ़ाऊंगा मैं, तो दूसरी भी ऑटोमेटिक कितनी बढ़ेगी, 20% बढ़ेगी ना दोस्तों, समझ रहे हो ना। अगर मैं एक भुजा को 20% बढ़ाऊंगा तो दूसरी भी कितनी बढ़ जाएगी, 20% बढ़ जाएगी, क्योंकि इसकी क्या होती है, इसका क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा इंटू भुजा, दूसरी भी कितनी बढ़ेगी, 20%, ठीक है। समझ में आ गई होगी बात आपको। चलो भाई, तो पहला 20% बढ़ा, दूसरा भी कितना बढ़ेगा, 20, ये बढ़ेगा ना, पहला इंटू दूसरा बटे 100, 0 से 0, 0 से 0, 20 और 20 कितना हो गया दोस्तों, 40, प्लस 2 दूनी कितना हो गया, 4, तो कितना हो गया, 44%। तो उसके जो क्षेत्रफल होगा वो कितना परसेंट बढ़ेगा दोस्तों, 44%। कितना बढ़ेगा, 44%। समझ में आ रहा है सभी को अच्छे से, आ गया होगा क्वेश्चन समझ में। अब इसको बेसिक से बताने की जरूरत है क्या, नहीं होगी मेरे हिसाब से, ध्यान रख लेना। और बेसिक से ही बता देता हूं, मान लो पहले वर्ग का जो क्षेत्रफल था वो 100 था, ठीक है। पहले 100 में कितना बढ़ा दोस्तों, 20%, तो कितना हो गया, 100 में कितना बढ़ा, 20%, तो कितना हो गया, 120, 100 में से फिर 20 बढ़ेगा, क्योंकि वर्ग की भुजा क्या होती है, वर्ग की भुजा सेम है, और क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा इंटू भुजा, 0 से 0, 0 से 0, ठीक है। 12 इंटू 12, 12 का स्क्वायर पता होगा, 144, 144, पहले 100 था, अब कितना हो गया, 144, तो कितना बढ़ा, 44%। कितना बढ़ा दोस्तों, 44%। यहां पर माइनस तो आ ही नहीं रहा, तो कमी तो होगी नहीं, क्या होगी, वृद्धि होगी। उसके क्षेत्रफल में कितनी हो जाएगी, 44% की वृद्धि हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। अब टाइप चेंज कर लेते हैं अपन, अगली टाइप की तरफ बढ़ते हैं। आयतन वगैरह के जो क्वेश्चंस आएंगे आप उनको करना, घर पे सोल्व करना, और कुछ क्वेश्चंस मैं डाल दूंगा टेलीग्राम पे, तो टेलीग्राम का जो लिंक है वो नीचे मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लेना आप। और हमारी 8 क्लासेस भी आ गई दोस्तों, जो जिसको नहीं पता है वो डाउनलोड कर लेना यूट्यूब, उसमें प्ले स्टोर में जाकर आपको सब लिंक मिल जाएंगे नीचे, ठीक है। चलो भाई, टाइप नंबर 12, टाइप नंबर 12 क्या है, आय व्यय पर आधारित
इस टाइप के क्वेश्चंस हर एग्जाम में आते हैं, क्योंकि जो टाइप का लेवल बढ़ता जाएगा, जो अच्छे क्वेश्चंस आते जाएंगे। ठीक है, मैं आपको इजी से लेकर हाई लेवल तक के क्वेश्चंस करा रहा हूं आपको दोस्तों। ठीक है, अब देखो क्या है क्वेश्चन देखो, गोपाल अपनी मासिक आय का 30% भोजन पर खर्च करता है। गोपाल की जितनी आय है उसका वो क्या करता है, 30% तो किस पर खर्च करता है, भोजन पर खर्च करता है। भोजन पर खर्च करता है। शेष का जो शेष बच रहा है उसके पास, शेष का 40%, शेष का 40% परिवहन पर खर्च करता है। शेष का 40% परिवहन पर खर्च करता है। इसके बाद शेष का जो बचा ना, उसका शेष का 50% बचाता है। यदि उसकी मासिक आय 18,400 रुपये हो तो वह प्रति माह कितने रुपए बचाएगा, कितने रुपए बचाता है, कितने रुपए बचाता है। देखो दोस्तों, आय और व्यय पर आधारित क्वेश्चन है। टाइप नंबर डाल लिया होगा आपने। गोपाल जो है अपनी आय का 30% भोजन पर खर्च करता है, शेष का 40% परिवहन पर खर्च करता है। इसके बाद में शेष का 50% बचाता है। यदि उसकी मासिक आय 18,400 रुपये हो तो वह प्रति माह कितने रुपए बचाता है। क्वेश्चन देख लिया होगा आपने, बोर्ड पर है, पढ़ भी लिया होगा, और बहुत सारों ने तो सोल्व भी कर लिया होगा जिनको पता होगा पहले ही। जिनको नहीं पता है उनके लिए बता रहा हूं मैं, ऑप्शन दे देता हूं मैं आपको। तो चलो ऑप्शन बाद में दे दूंगा, पहले इसको मैं समझा देता हूं इस क्वेश्चंस को, फिर आपको अगले क्वेश्चन में ऑप्शन दूंगा, आप खुद करना। देखो दोस्तों, मान लो उसकी आय 100 रुपए है, 100 रुपए में से यार 30 रुपए खर्च कर दी उसने, तो बची कितने उसके पास, 70 बचा ना। कहने का मतलब मैं 100 क्यों ले रहा हूं, मैं यूं बोल रहा हूं आपके पास 100 रुपए है, खर्च कितने कर दिए आपने, 30 रुपए, तो 70 ही तो बचे यार। बचत की बात कर रहा है यहां पर क्वेश्चन। देखो आप, 30% भोजन पर खर्च करता है, 40% किस पर खर्च करता है, परिवहन पर खर्च करता है, 50% बचाता है। तो उसने वेतन भी दे रखा है, उसकी मासिक आय भी दे रखी है, तो क्या करेंगे अपन, बचत निकालनी है ना। तो बचत कैसे निकालेंगे दोस्तों, देखो 100 में से 30 खर्च किए तो बचे कितने उसके पास, 70 बचेगा। ठीक है, समझ में आ रही है बात। आय कितनी है, आय ये रही उसकी, आय कितनी है, ये रही उसकी। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहा है वो, इसमें बोल रहा है कि 30% भोजन पर खर्च करता है, तो बचाया कितना उसने, 70। फिर शेष का 40%, शेष का कितना 40, तो कितना बचा उसके पास 60। और टोटल बाद में, उसके बाद में टोटल शेष का 50%, तो बचा कितना उसके पास 50। बचा कितना उसके पास 50। समझ में आ रही बात आपको सभी को, समझ में आ रही होगी दोस्तों। ठीक है, तो देखो अब फिर मैं एक बार बोल देता हूं, उसका जो प्रति माह का वेतन है इतना है। ठीक है, उसके बाद में 30% वो भोजन पर खर्च करता है, फिर 40% परिवहन पर खर्च करता है,
और इसके बाद में वो 50% बचाता है। इसका कोई सूत्र नहीं है, इसको बेसिक से समझना है अपन को, क्योंकि सूत्र के चक्कर में फिर ज्यादा हो जाएगा ना। ठीक है, तो कैसे करेंगे, उसकी प्रति माह की वेतन इतनी है, इसमें से बचत इतनी करता है। भाई यार देखना, 30% खर्च करेगा 70% होगा, समझ में आ रही है ना। चलो भाई, हाँ आप समझदार हो, आपको आ जाता है समझ में। ठीक है, चलो भाई काटो इसको, इस 10 से 10, इस 10 से 10, इस 10 से 10। ठीक है, अब कट रहा है क्या? हाँ, 2 से कट जाएगा ये 3 बार, 2 से कट जाएगा ये 5 बार, 5 से 5 कट गया दोस्तों। कितना बचा? 184 इंटू 7 इंटू 3, 184 इंटू 7 इंटू 3 कितना हो गया दोस्तों? 7 चौक 28, 2 56 और 2 58, 7 और 5 कितना हो गया? 12। फिर क्या कर देंगे, इसको 3 से गुणा कर देंगे। चाहो तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, डबल कर सकते हो, इसका 1200 का डबल कर दो, फिर 88 का ट्रिपल कर देना, तो आ जाएगा आपका 4। मैं आपको बिल्कुल आराम से बता रहा हूं। 2 फिर 2 कितना हो गया? 8। कितना बचा दोस्तों यहां से? 3। तो कितना हो गया? 3864 रुपए। कितना हो गया दोस्तों? 3864 रुपए। समझ में आ गई होगी बात आपको? कितना हो गया दोस्तों? 3800 रुपए बचाता है। किसमें से? इस सैलरी में से खर्च करने के बाद में कितने बचाता है? 3864। दिख तो रहा है ना ये सभी को? हाँ सभी को दिख रहा है। चलो कितने बचाता है दोस्तों? 3864 रुपए बचाता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन का मैं ऑप्शन दूंगा, बताना फटाफट से, इसी पर बेस्ड है। कैसे करेंगे उसको आप लोग फटाफट से आंसर बताएंगे मुझे। चलो भाई, क्वेश्चन है अगला, नारायण अपने मासिक वेतन का 30% शिक्षा पर व्यय करता है। इसके बाद करता है, इसके बाद शेष में दोस्तों थोड़ा क्वेश्चन शिक्षा पर व्यय करता है, थोड़ा और है क्वेश्चंस। तो देखो क्या है, शिक्षा पर व्यय करता है शेष का, अब उसमें और लिख लो आप थोड़ा सा आगे, शेष का 50% वह भोजन तथा परिवहन पर वे करता है। इसके बाद शेष में 1000 रुपये मकान का किराया देता है। अंत में उसके पास 1800 रुपये बचते हैं। तो नारायण का मासिक वेतन ज्ञात करो। बताओ भाई दोस्तों, नारायण का मासिक वेतन बताओ फटाफट से। मैं ऑप्शन लिख रहा हूं आपके पास। ऑप्शन है दोस्तों, ए ऑप्शन है आपका 7000, बी ऑप्शन है आपका 8000, सी ऑप्शन है आपका
9,000 और डी ऑप्शन है आपका 10,000। ठीक है, करो फटाफट से करो, देखें किस किस बच्चे का आंसर आ रहा है। देख रहा हूं मैं सभी का। हाँ भाई, कुछ बच्चे कर रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से। अब उसने मासिक वेतन नहीं दिया है, हाँ बहुत सारों को आ गया भाई, मासिक वेतन नहीं दिया है दोस्तों। मान लेते हैं उसका वेतन, अब इसमें से उसने क्या पूछा है, 30% किस पर खर्च करता है, 30% किस पर खर्च करता है, शिक्षा पर, और शेष का 50% किस पर करता है, भोजन पर। अब खर्च कर रहा है तो उसने बचत दे रखी है ना यहाँ पर, बचत। तो क्या करेंगे, बचत निकालें। अब 100 का 30% खर्च किया तो बचाया कितना उसने, 70%। कितने में से, 100 में से। और कितना, 50% किस पर खर्च करता है दोस्तों, खर्च ही कर रहा है किसमें से, 100 में से। तो बचा कितना, 50, 100 में से। और फिर क्या करना है, इसके बाद में शेष 1,000 रुपए भी किसमें से देता है वो। देखो उसका मासिक वेतन पता नहीं है, वेतन मान लिया मैंने कुछ भी, उसमें से क्या कर रहा है, 70% क्या कर रहा है, बचा रहा है ना इतना। और ये भी क्या कर रहा है, कम कर रहा है। तो क्या हो जाएगा, देखो 1,000 कम हो जाएगा। ठीक है, और कितने रुपए बचा रहा है दोस्तों वो, 1,800 रुपए बचा रहा है। कितने रुपए बचा रहा है वो, 1,800 रुपए बचा रहा है। कुछ बच्चे बोल रहे हैं, अभी कर रहे हैं कमेंट। हाँ भाई ठीक है, समझ में आ रही बात। चलो करो इसको। वेतन मान लिया मैंने, उसका मासिक वेतन ये है। ठीक है, अब उसमें से कर रहा है कम, ये 0 से क्या हो जाएगी, 0 कम हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, देखो 5 से काटे इसको, 5 से कितनी बार कट जाएगा ये, एक बार। और 5 से कितनी बार कट जाएगा ये, 5 से कट जाएगा ये 20 बार। 5 से कितनी बार कट जाएगा, 20 बार। तो ऊपर क्या बच रहा है, 7, नीचे क्या बच रहा है, 20। 1,000 उधर ले जाओ आप, तो कितना हो जाएगा ये, 2,800। कितना हो जाएगा, 2,800। अब इसको मैं गुणा कर रहा हूं, दिख नहीं रहा होगा शायद दोस्तों आपको, तो मैं यहां कर देता हूं इसको। ठीक है, कितना हो जाएगा ये, 20 इधर जाएगा, गुणा हो जाएगा, 7 नीचे आ जाएगा, भाग लगेगा। तो 2,800 इंटू 20 बटे कितना हो गया, 7 से कट जाएगा ये 4 बार। कितना हो जाएगा, 4 बार, 7 चौक 28। ठीक है, गुणा करेंगे इसको, गुणा करेंगे 4 से, तो कितना हो जाएगा ये 8, 4 दूनी 8। कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 दूनी 8 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा उसका वेतन, 8,000 रुपए आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों, 8,000 रुपए आ जाएगा। समझ में आ गई होगी बात। ये चीज मैंने यहाँ पर कैलकुलेशन कर दी है, मैं इसको समझा देता हूँ आपको, और अगर नहीं आई है तो अच्छी तरह से देखो। देखो भाई, इसको वेतन क्या था, मान लो मासिक आय क्या है उसकी पता नहीं है आपको, उसमें से कितना परसेंट खर्च कर रहा था वो, 30%। तो बचाएगा कितना, 70%। भाई खर्च कितना कर रहा था वो, 30%, तो बचाएगा कितना वो, 70%। किसमें से, 100 में से। ठीक है, और 50% भी खर्च कर रहा है किसमें से, 100 में से। और फिर किराया दे रहा है इसी में से, मासिक वेतन में से 1,000 रुपए, और बचा रहा है कितने, 1,800 रुपए। कितने बचा रहा है वो, 1,800 रुपए। अब करते हैं इसकी कैलकुलेशन, क्योंकि नीचे अगर समझ में नहीं आया हो तो इसको देख लो एक बार आप, नीचे समझ में नहीं आया हो तो इसको देख लो फटाफट से। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, देखो 0 से 0 कट गई, इस 0 से 0 कट गई। ठीक है, तो ऊपर 7 इंटू 5 बच रहा है, नीचे कितना बच रहा है, 100। 1,000 को उधर ले जाओ तो कितना हो जाएगा, 2,800। ठीक है, चाहो तो आप इसको गुणा कर दो और काटो तो नीचे काट देना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2,800 इंटू 100, नीचे क्या है 7 इंटू 5, 7 से कट जाएगी, 7 चौक 28। ठीक है, 5 से कट जाएगा कितनी बार ये, 20 पंजे 100। तो 400 को गुणा कर देना आप 20 से, 3 तो 0 लग जाएगी, और 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका, 8 आ जाएगा। अब मैं आपको बता रहा हूं आप कैसे कर सकते हो इसको, यहां पे भी काट सकते हो आप। 7 से कट गया एक बार, 7 से कितनी बार कट जाएगा, 4 बार, 400 हो जाएगा। ठीक है, 5 से एक बार कट रहा है, 5 से कितनी बार हो जाएगा ये, 20 बार, 20 को कर देना 4 से। तो चाहो तो आप एक लाइन में, पर आपको बेसिक से बोला था मैंने, तो बेसिक से पूरा समझा दिया, अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलें आगे की ओर। चलो भाई आगे की ओर चलते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन।
अगला जो क्वेश्चन है आपका वो है, इस टाइप का करवा दो ये क्वेश्चन हो या फिर रहने दूं? चलो एक क्वेश्चन और करा देता हूं इस टाइप का, फिर अगली टाइप को देखेंगे। देखें फटाफट से करना है इसको। नीलम अपनी आय का 20% मकान के किराए पर तथा शेष का 70% घरेलू मदों पर खर्च करती हैं। यदि वह 3600 रुपये की बचत करती हैं तो उसकी कुल आय कितनी है? करो भाई दोस्तों फटाफट से कर दो इसको। मैं ऑप्शन दे रहा हूं आपको। ऑप्शन है आपके पास, ए में है 30,000, बी में है 40,000, सी में है 32,000 और डी में है 15,000। ठीक है, कुछ बच्चे तो कर भी रहे हैं, फटाफट से कमेंट भी कर रहे हैं। देखते हैं फिर उसका किसका सही आंसर आ रहा है। करो इस क्वेश्चन को, करो फटाफट से करो। किसका आ गया भाई आंसर? हाँ बहुत सारों का आ गया। चलो भाई, नीलम क्या करती है, अपनी आय का 20% जो है मकान के किराए पर तथा शेष का 70% घरेलू मदों पर खर्च करती हैं, और यदि वह 3600 रुपए की बचत करती है। अब 20% क्या कर रही है दोस्तों, वो खर्च कर रही है ना किराए पर, और 70% जो घर के सामान आ रहे हैं उसमें खर्च कर रही है। तो बचा कितने रही है वो? मान लो उसकी जो आय है मुझे पता नहीं है, ये है, ठीक है, ध्यान रखना। 20% खर्च करेगी तो बचाएगी कितनी? 80%। बचाएगी कितनी? 80%। किसमें से? 100 में से। ठीक है, और उसके बाद में क्या कर रही है वो? 70% किसमें खर्च कर रही है? घरेलू उत्पादों में। तो बचा कितनी रही है? 30%। और उसकी जो बचत है दोस्तों, उसकी जो बचत है वो कितनी है? 3600 रुपए की। उसकी जो बचत है वो कितनी है? 3600 रुपए की। ठीक है, समझ में आ रही बात? उसकी जो बचत है वो कितनी है? 3600 रुपए की। तो बचत तो उसके बराबर हो जाएगी। निकालनी क्या है मुझे? आय निकालनी है। ठीक है, 0 से 0, 0 से 0। ठीक है, चले काटना हो तो काट दो। अब इसको 4 से काट दो, इसको 4 से कट जाएगा 2 बार। 4 से कितनी बार कट रहा है ये? 9 चौक 36। 3 से कट जाएगा एक बार। 3 से कितनी बार कट रहा है ये? 300 बार कट रहा है। ठीक है, 2 से कट रहा है एक बार। 2 से कितनी बार कट रहा है ये? 50 बार। 50 को कर दो 300 से मल्टीप्लाई। 50 को किससे करोगे? 300 से कर दो। 5 3 15, और कितनी लग जाएगी? 3 0। आया किसी का आंसर? कितना आ जाएगा इसका? 15,000। ऑप्शन में होगा ना, ये रहा ऑप्शन में। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा डी। समझ में आ रहा होगा आपको? फिर बता रहा हूं, देखो क्वेश्चन को, थोड़ा क्वेश्चन को समझना है आपको। उसकी आय का 20%, अब आय तो पता ही नहीं है, खर्च कर दिया ना उसने, और यहां बचत दे रखी है। देखो अगर यहां पर भी बचत होती ना, यहां पर, तो ये यहां पर भी अगर खर्चा होता तो फिर अपन इसको ले लेते सीधा, पर उसने यहां पर बचत दे रखी है, और यहां पर क्या पूछ रही है वो? यहां पर खर्चा। तो खर्चा करेंगे तो बचत बाद में होगी ना, तो वो बचत लेनी है अपन को यहां पर। ठीक है, आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। अच्छे से समझ में आ गया तो यार लाइक और शेयर कर दो फिर। ठीक है, चलो भाई, अब जो अगला जो अपना जो टाइप रहेगा कल का जो टाइप रहेगा दोस्तों, वो इतना इंपॉर्टेंट टाइप है, वो मैं आपको बताऊंगा नहीं, कल ही बताऊंगा, क्योंकि आपको पता तो रहे ना भी हाँ कल की क्लास में भी आना है। अगली टाइप को कोई मिस मत करना भाई,
मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूं। उसमें क्या करना है आपको, उसमें ये करना है दोस्तों कि आपको परीक्षा में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इतने क्वेश्चन इसमें आए, इतने इसमें आए, और लोग उसको कैसे बताते हैं, डायग्राम, ये वेन डायग्राम बना बना कर, और मैं आपको विद इन 1 सेकेंड में आपका आंसर आ जाएगा, और या फिर 2 सेकेंड ज़्यादा से ज़्यादा, मान लो 2 सेकेंड में आप क्वेश्चन कर दोगे। तो मिलते हैं फिर उस टाइप के लिए, बेसब्री से इंतजार करो आप। और आज 12 बजे तक कोर्स है आपका, तो सभी जिनके भाई बहनों नहीं खरीदा वो जा लेना ऐप पे और पता कर लेना कि कौन सा कोर्स है, क्या है, कितने का मिल रहा है। 12 बजे बाद ऑफर हो जाएगा, बहुत कम पैसों में कोर्स है दोस्तों, तो सभी खरीद लें उसका और फायदा उठाएं, सब कुछ वहाँ पता लग जाएगा। और कुछ बच्चे जो कमेंट करते हैं, यार देखो हमारे भी काम वगैरह होता है ना, तो 10 बजे के बाद कॉल किया करो आप, 10 बजे से रात में कर लिया करो, 10 बजे तक और तो क्या। अब आप सुबह 6 बजे कॉल करते हो, बहुत सारे तो 5 बजे उठ जाते हैं बेचारे, हम 5 बजे थोड़ी उठते हैं, तो थोड़ा देख लिया करो हमारा भी, ठीक है ना। वो जो नंबर दे रखे हैं उस पर कॉल करके पूछ लेना कि कितने का कोर्स है, क्या है। 12 बजे बंद हो जाएगा, बाकी मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है। उसी के लिए बाय, ओके, धन्यवाद।